जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर और आदित्य दोनों की लड़ाई ख़त्म हो जाती है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आदित्य तो क्या नाम है, वह साइन अप करने के लिए चला जाता है कंपटीशन में और वीर वहाँ से बाहर निकल जाता है। और इसके बाद में एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जब वीर गार्डन में घूम रहा था वहाँ से। तो ठीक, वीडियो की स्टार्टिंग में वीर से कोई आकर बोलता है कि क्या तुम अभी तक जिंदा हो। वीर आसपास देखने लगता है कि आखिरकार कौन है ऐसा बोलने वाला। जब वीर आसपास देख रहा था तो वहाँ तानिया को देखता है और वीर तानिया से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो हमारे स्कूल में। और उसके फ़िक्र को देखकर वीर की बिल्कुल ही आंखें एकदम ही फटी रह जाती हैं, साथ ही उसकी नाक लाल हो जाती है कि यार ये कितनी ज़्यादा सुंदर लड़की है। यह सोचता हुआ वीर अपने दिमाग में सोच रहा था। इस तरीके से अजीब अजीब ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि तानिया तानिया वीर से बोलती है कि मैं जो है ना यहाँ पे एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ और अब मैं तुम्हारे सीनियर हो गई हूँ, क्यों कैसा लगा मेरा बात। तभी वीर कहता है हेलो सीनियर कैसे हो। तभी हम देखते हैं कि तानिया अचानक से वीर के पास आ जाती है और उसके सीने के से अपना सीना सटाने लगती है। वीर यह देखकर एकदम ही चौंक जाता है और तानिया वीर से बोलती है कि क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे क्या। तभी वीर की नज़र सीधे उसके सीने पर जाती है और वो बोलती है भगवान कितने बड़े बूस हैं इसके तो। इसके बाद में वीर अपने आप को संभालता हुआ खांसता हुआ तानिया से बोलते हैं तो बताइए सीनियर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और तभी हम तानिया को देखते हैं जो वीर से बोलती हैं चलो तुम यहाँ के स्टार हो तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, तो वह चीज़ ज़रा देखना। तानिया वीर को बताती हैं कि मैं आपके शेल्टर में वहाँ पर जो बेस्ट शो लेना उनकी नीलामी करने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूँ, क्या पता तुम्हें वो अच्छा लगे। क्या तुम क्या पता तुम्हारी उसमें रुचि हो। इस तरीके से तानिया उसे बताती है। तभी हम वीर को देखते हैं जो वीर तानिया से बोलता है कि आत्माओं की यानी कि डेविल सोलों की नीलामी, यह कैसी नीलामी है। इस तभी वीर अचानक से सोचता हुआ बोलता है कि वैसे ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो तानिया। तभी हम तानिया को देखते हैं जो तानिया वीर से बोलती हैं कि मैं उन अच्छे दोस्तों को कभी नहीं छोड़ता जो कैपेबल होते हैं। साथ ही तानिया वीर को उन उन सभी वस्तुओं की लिस्ट दे देते हैं जो डेविल सोल वहाँ पर नीलामी होने वाली थी। वीर उनमें से बहुत सी डेविल सोलों को देखता है और खुश होता है। साथ ही उन्हें सफ़ेद पंख वाली डेविल सोल पसंद आती है। जो उसके पास जो पंख वाली डेविल सोल थी वह उससे काफ़ी तेज़ थी और इसके बारे में वीर सोचता भी है। साथ ही जब वीर लिस्ट को आगे देखता हुआ आगे बढ़ता है तो उसे एक त्रिशूल नज़र आता है और ये देखता है कि सिगरी रैंक का त्रिशूल है। और इसके बारे में वीर सोचता है कि चलो यह अच्छा त्रिशूल है तो चलो इसको बारे में थोड़ी सी बात करते हैं इससे। इसके बाद वीर तानिया से बोलता है कि मिस तानिया क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो त्रिशूल ये कितने का पड़ेगा, मतलब कितने का है। तब तानिया बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपकी पसंद बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो मैं इसमें आपके लिए एक छूट दूंगी। और फिर तानिया उसे 230 मिलियन का यह त्रिशूल बताते हैं। यह सुनकर वीर एकदम ही शौक हो जाता है कि ए भगवान इतना महंगा त्रिशूल ये कैसे पॉसिबल है, मैं इतना पैसा कभी नहीं कमा सकता हूँ। इस तरीके से वीर का मुँह फटा का फटा रह जाता है यह सुनकर। तानिया वीर से बोलती हैं कि आप बिना एक भी पैसा खर्च किए मैं आपको यह त्रिशूल दे सकती हूँ, लेकिन आपको हमारे क्लब में शामिल होना होगा। वैसे भी यह जो हमारा क्लब है फाइटिंग क्लब है और इसमें यह क्लब हमारे प्रत्येक ग्रह पर मिल सकता है। तानिया की बात को सुनकर वीर तानिया से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं आपकी बात को नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मैं आपके क्लब में शामिल नहीं हो सकता हूँ, लेकिन आप बुरा मत माना। लेकिन वीर मन ही मन में सोच रहा था कि इस तरीके की भयानक क्लब में कौन जाने की हिम्मत करेगा। कैसा ऐसे क्लब में ना तो कोई अनुबंध है ना किसी प्रकार के सिग्नेचर हैं। वीर की बात को सुनकर तानिया वीर से बोलती है कोई बात नहीं, मना करने में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें दोहरा लाभ दे सकती हूँ। इस तरीके से तानिया बोलती है। तभी वीर समझ जाता है भगवान ये तो बहुत ही गंदी तरीके से मुझे छेड़ रही है। इस तरीके से वीर सोचता है। जब वीर ये सब सोच ही रहा था तभी एक हाथ बीच में आता है और किसी से बोलता है क्या तुमने नहीं सुना उसने जो कहा है। जब यह आवाज़ वीर के कानों तक जाती है तो वह पहचान लेता है कि यह तो रूही है। रूही तुम यहाँ। और रूही को देखकर वीर एकदम ही चौंक जाता है। साथ ही रूही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और उसे क्या नाम है तानिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हम रूही को देखते हैं जो वीर के ऊपर चिल्लाती हुई बोलते हैं उठो यहाँ से, तुम यहाँ कर क्या रहे हो, क्या तुम्हारे पिछवाड़े पे लगी हुई है। इस तरीके से वीर का हाथ पकड़ते हुए ऊपर उठाने लगती हैं। रूही की बात को सुनकर तानिया रूही से बोलती है मैंने सुना था कैंपस में कि
जो वीर की जो गर्लफ्रेंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और कोमल है, लेकिन मैंने तुम्हें देखा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम बहुत ही ज़्यादा असभ्य लड़की हो। इस तरीके से तानिया रूही को ताना मारती हुई बोलती हैं। तभी हम रूही को देखते हैं जो तानिया से बोलती हैं, ए बुढ़िया, तुम्हें स्कूल के लड़के को बहकाने में तुम्हें शर्म नहीं आती है। तभी तानिया वीर से यानी कि रूही से बोलती है, मैं तो केवल वीर से काम के बारे में ही तो बात कर रही थी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई। और उनकी आंखों में आंखों से आंखें टकरा जैसे कि उनके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहा, जैसे बिजलियाँ कड़कती है ना वैसे लग रहा था ये सब कुछ। और हम देखते हैं कि आसपास के जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी तानिया को और रूही को देखने लगते हैं, जो आपस में झगड़ने लगते हैं और उनके बारे में बात भी करने लगते हैं कि यार ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन इधर हम वीर को देखते हैं जो इस तरीके को देखकर एकदम बिल्कुल ही बैड फीलिंग। वीर तान्या को और रूही को इस तरह लड़ते हुए देखकर अपने कानों को पकड़ता हुआ चिल्लाता हुआ उससे बोलता है कि इस तरीके से लड़ना बंद करो, हर कोई हमें देख रहा है। वीर की बात सुनकर तान्या वीर से बोलती हैं, कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से जाती हूँ, वैसे भी इस छोटी लड़की से कौन बहस करना चाहता है, तो चलो हम अगली बार बात करते हैं। तानिया की यह बात सुनकर रूही उसे बोलती हैं, अगली बार नो वे, कभी नहीं। जैसे तानिया चली जाती हैं, इधर हम रूही को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वीर से बोलती हैं, पिछली बार तो तुम पायल के साथ लगे हुए थे और इस बार तुम ताने के साथ लगे हुए, तुम कब तक इन लड़कियों के साथ ऐसे धोखेबाजी करते रहोगे, तुम ये आदत कब छोड़ोगे। वीर और अपने शोल्डर को ठीक करती हुई बोलती हैं जैसे कि उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और हम देखते हैं कि रूही वीर के पीछे बहुत ही गुस्से से पड़ जाती हैं और इधर वीर चिल्लाता रहता है कि नहीं नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। और आसपास के लोग देख रहे थे कि यार ये लड़की तो उसे मारने वाली है, इस तरीके से बातें करने लगते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंपटीशन शुरू होने वाला था। और अभी हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो सोच रही थी कि मुझे शेखर गुलाटी ने यहाँ पर इंटरव्यू करने के लिए क्यों बोला है, और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है। इस तरीके से वो लड़की सोच रही थी। और ये रिपोर्टर जो शेखर गुलाटी था ना उसकी जो को सेक्रेटरी थी। साथ ही ये जो रिपोर्टर थी ये अपने मोबाइल को बाहर निकालती हुई सोचती हैं कि वैसे भी इस मतलब ब्लैक हॉक एकेडमी में स्काई नेट से जुड़े हुए हैं, वैसे भी इसे कौन देखने वाला है, इस तरीके से वो बात करती हैं। वह जो रिपोर्टर थी वह पास ही दरवाजे की तरफ देखते हुए सोचती हैं कि जो एंशिएंट वेपन क्लब के बंदे जितने भी है नॉर्मल तरीके से दिखाई देते हैं, ये कुछ इतने भारी दिखाई नहीं देते हैं, इस तरीके से वो अपने मन में सोच रही थी। इसी के साथ वह रिपोर्टर उन सभी का एक साथ इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है, उनसे बारी बारी सवाल पूछने लगती हैं। वह शुरुआती सवाल तो प्रोफेसर सोनल से पूछने लगती हैं कि आपके हिसाब से क्या यह आप मैच जीत सकते हो, इस तरीके से वह बातें करती हैं। और जो क्या नाम सोनल का जवाबों को सुनकर वह एकदम ही चौंक जाती है कि अरे कैसी बातें कर रही है, इस तरीके से। और इसके बाद में वह सभी बंदों से बाई बाई टू बाई अलग अलग तरीके से सवाल पूछने लगती हैं। और सभी के सवालों को यानी कि जवाबों को सुनकर उसे समझ में नहीं आता है क्या बात कर रही हैं। इसके बाद में जब वह लड़की वीर के पास जाती है तो वीर से बोलते हैं कि आपको क्या लगता है इस खेल को कौन जीतेगा। तभी वीर उसे जवाब देता है कि वैसे भी मुझे क्या पता कि इस खेल में कौन जीतेगा, वैसे भी मैं इस खेल खेल में वैसे भी नया हूँ और अस्थायी खिलाड़ी हूँ। यह बात वीर अपने सिर को खुजाता हुआ बोलता है। तो इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यहाँ पूरी गर्मी गर्मी में तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब जगह फैला दो यार।